क्या फ्रेंड्स आप भी चाहते हैं कि पूरे साल आपके बोगनवेलिया के पौधे पे ऐसे ही खूबसूरत से फ्लावर्स आते रहें? तो आज की इस वीडियो में आपके साथ 5 केयर टिप्स शेयर करूंगी, जिन्हें अगर आपने आपके बोगनवेलिया के पौधे पे फॉलो कर लिया तो पूरे साल आपके पौधे में ऐसे ही फ्लावर्स आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वॉचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, ये बोगनवेलिया जो है एक परमानेंट समर ग्रोइंग प्लांट होता है। गर्मी के मौसम में इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है, फ्लावर्स आते हैं। अगर आप नर्सरी में ये पौधा खरीदने जाएंगे तो ये आपको 100 अबव मिलेगा। हमारे यहाँ जो इसका प्राइस है, छोटे छोटे इनके पौध जो हैं फ्रेंड्स वो 80 टू 120 रुपीज़ के बीच में मिलते हैं। बोगनवेलिया में बहुत सारी वेराइटीज़ आती है, मतलब आपको फ्लावर्स बहुत तरह के देखने के लिए मिलेंगे। कलर ऑप्शन आपको इसमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो और ये एक परमानेंट हार्डी प्लांट होता है। अगर आपने इसे एक बार गार्डन में ऐड कर लिया तो ये पौधा जल्दी खराब नहीं होता, बहुत लो मेंटेनेंस में चलता है और पूरे साल जम के फ्लावरिंग करता रहता है। तो सबसे पहली जो बात है, अब फ्रेंड्स हमारे यहाँ आज आपका 23 ऑफ जैन है। अब जनवरी का मंथ जो है धीरे धीरे करके जा रहा है, तो इस टाइम में आपको आपके बोगनवेलिया के पौधे में कुछ 4 या 5 ज़रूरी काम करने हैं, जिससे कि पौधे में पूरे साल एनर्जी रहे और प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, विंटर का जो टाइम होता है, इनका डोरमेंसी पीरियड होता है। प्लांट डोरमेंट स्टेज में गया था, लेकिन आप देखिए उसके बावजूद मेरे पौधे में अभी भी फ्लावर्स आ रहे हैं। मेरे पौधे में अब प्लांट ने ये इंडिकेशन देना स्टार्ट कर दिया। देखिए इसमें छोटी छोटी सी ये ग्रोथ, ये देख रहे हैं आप, ये जो छोटे छोटे से हैं ये फ्लावर्स आना, पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। दैट मीन्स कि अब प्लांट की जड़ें जो है वो एक्टिवेट हो गई हैं। प्लांट ने धीरे धीरे करके अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइम में आपको एक जो इम्पॉर्टेंट काम है वो ये करना है कि आपको आपके पौधे पे, ये देख रहे हैं जितने भी ये फ्लावर्स सूख के स्पेंट हो गए, अगर तो आपका पौधा बहुत बड़ा है, जैसे आप मेरा ये वाला प्लांट देख रहे हैं काफ़ी छोटा है, 10 इंच के पॉट में लगा है, तो इसमें आपको काम क्या करना है, जिस भी ब्रांच पे आपको फूल खिल के मुरझाए हुए लगे थे, आपको हर एक उस ब्रांच पे जो ये मुरझाए हुए फूल है ना फ्रेंड्स, इनको कट करना है। देखिए पौधे ने तो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है, लेकिन अगर आप ये सब काम नहीं करेंगे तो बहुत स्लो ग्रोथ आएगी। प्लांट पे फूल बहुत कम क्वांटिटी में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जब आप इस तरह से, अगर आपका पौधा काफ़ी बड़ा है तो आप उसकी करीब 30 से 40% तक ब्रांचेस कट कर सकते हैं। लेकिन अगर पौधा छोटा है तो सॉफ्ट सॉफ्ट सी उसकी हर एक ब्रांच की जो टिप है, उसको हर एक ब्रांच की टिप को आप ज़रूर कट करिए। इसका आपको 2 से 3 फायदा मिलेगा। पहला फायदा तो ये मिलेगा कि आपने जहां जहां से कट किया है पौधे को, वहां वहां से पौधे में 2 से 3 मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी। और पौधे में आपको पता है, जिस भी पौधे में जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, फ्लावर आपको उतने ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो इसलिए मैं भी, देखिए मेरे पौधे में जितनी भी ब्रांचेस लगी हुई हैं, मैं हर एक ब्रांच की जो टिप है उसको कट कर रही हूँ। दूसरा, जितनी ज़्यादा ब्रांच आएगी उतने ज़्यादा फूल खिले दिखेंगे और आपको फूल भी ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप ये कटाई छटाई नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि फूल आएगा नहीं, बहुत कम फूल आएगा। लेकिन जब आप ये कटाई छटाई कर देंगे तो पूरा पौधा जो है आपका वो ढेरों ढेर फूलों से भर जाएगा। इसके अलावा अब प्लांट जो है फ्रेंड्स, उसने अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर दी है। तो मैं, देखिए मैं, अगर आपने आपके पौधे को, जैसे आपने लगाया है ये वाला मेरा प्लांट जो है फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ 7-8 महीने पहले लगाया था, लेकिन अभी इसमें इतनी रूट्स डेवलप नहीं है। यहाँ पे भी देखिए एक मेरा पौधा है, इसकी भी मैं बहुत ज़्यादा कटाई नहीं करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा पौधा बहुत छोटा है। अगर आप बोगनवेलिया के पौधे को नर्सरी से ला के रिपोर्ट करते हैं तो जब प्लांट आपका छोटा रहे तो 10
इंच तक के गमले में आप लगा दीजिए, लेकिन धीरे धीरे जब पौधा मैच्योर होने लगे, प्लांट जो है आपका पुराना होने लगे, तो आप उसको 12 से 14, 16 इंच तक का पॉट दे सकते हैं। लेकिन जब पौधा शुरू में छोटा रहे तो आप उसको 10 इंच के पॉट में ही रिपॉट करें, क्योंकि जब पौधा छोटा होता है और अगर हम उसे बहुत बड़े गमले में रिपॉट कर देते तो प्लांट जो है अपनी ग्रोथ को स्लो कर देता है, जल्दी बढ़ता नहीं है। तो इसलिए आप छोटे गमले से ही स्टार्ट करें। यहाँ पे भी देखिए मेरे पौधे में जितनी भी इस वाले प्लांट में भी ब्रांचेस थी, मैंने उन सब ब्रांचेस को कट कर दिया, उसकी टिप थोड़ा थोड़ा सा काट दिया। इससे क्या होगा कि पौधे में यहाँ से 2-3 नई ब्रांच आएगी। इसके बाद आपको एक चीज़ ये चेक करना है कि आपका प्लांट कितने दिन से एक ही गमले में लगा है। जैसे क्या प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स कि अगर आपने पौधे को रिपॉट किया है, 1.5 साल से आपका पौधा अगर एक ही गमले में लगा हुआ है, तो वो प्लांट जो है रूट बाउंड हो जाता है, उसके मतलब पूरे गमले में उसकी जड़ें एकदम भर जाती हैं। और जब किसी भी गमले में जड़ें एकदम से भर जाएंगी, पौधे की जड़ों को फैलने की जगह नहीं मिलेगी, तो पौधा ऊपर से अपनी ग्रोथ को रोक देता है। आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए इस वाले पॉट में भी जब मैं गुड़ाई कर रही हूँ तो देखिए जड़ इसमें ऊपर तक नहीं आई है, सिर्फ जड़ें नीचे नीचे। और हाँ, इसकी मिट्टी जब आप बनाएं तो बहुत पोरस सॉइल आपको बनाना है, जिसमें पानी एकदम भी रुकने ना पाए। समटाइम्स क्या होता है, हम वाटरिंग करते हैं तो ओवर वाटरिंग हो जाती है, लेकिन अगर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं बनी है तो वो गमले में पानी जो है वो स्टोर करेगी, पानी उसकी जड़ों के आसपास रुकेगा। लेकिन अगर आपकी मिट्टी बहुत पोरस है, वेल ड्रेन सॉइल है, तो अगर पानी एक्सेस भी हुआ तो सीधे आपका ड्रेनेज होल से बाहर आ जाता है। इस वाले पॉट में भी देखिए फ्रेंड्स, गुड़ाई करने के बाद जड़ें इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये एक जो ईंटा आप देख रहे हैं, इसकी ब्रांचेस एक साइड के तरफ पूरी झुकी हुई थी और मुझे चाहिए थी कि मेरी जो ब्रांच है वो सारी सीधे में ग्रो करे। तो मैंने इस तरह से एक छोटा पीस ईंट का लगा के और वो प्लांट को सपोर्ट दे के एकदम सीधा स्ट्रेट कर दिया है कि ब्रांचेस स्ट्रेट ग्रो हों। यहाँ पे देखिए इसमें भी बहुत अच्छी जड़ नहीं है इसको, क्योंकि मैंने 4-5-6वें महीना पहले मैंने रिपोर्ट किया था। तो अभी इस टाइम आपको जो पौधे की रूट्स हैं उनको प्रून करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी ऑलरेडी इसमें जड़ नहीं है। और अगर आपने प्रून कर दिया तो प्लांट काफ़ी लंबा टाइम ले लेगा अपनी ग्रोथ को करने के लिए। तो सिंपली आप अच्छे से डीप गुड़ाई कर लीजिए। डीप गुड़ाई करने के बाद अब बात आती है कि खाद क्या दें। जो फेब है फ्रेंड्स, वो स्प्रिंग सीज़न आते ही आपके पौधे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया, देखिए मेरे प्लांट में पौधे ने अपनी छोटी छोटी सी पत्तियां निकालना स्टार्ट कर दिया। ये इंडिकेशन है कि प्लांट ने अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर दिया है। तो खाद के तौर पे ये है गोबर की खाद। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट आपको सिर्फ बोगनवेलिया के पौधे में साल में 2 से 3 बार देना होता है। बहुत ज़्यादा आपको, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है अच्छी क्वांटिटी में। अगर आप ज़्यादा हर महीने आप ये गोबर की खाद पौधे में देते रहेंगे तो प्लांट क्या करेगा, सिर्फ अपनी लीफी ग्रोथ करता रहेगा, फूल कम देगा। तो ये जो सॉलिड गोबर की खाद है ये आप साल में सिर्फ 3 बार दे दीजिए, मैक्स है, इससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, जब आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में दीजिए कि अच्छे से ये धीरे धीरे, क्योंकि ये सारी खाद टोटली ऑर्गेनिक होती हैं, स्लो रिलीजिंग होती हैं, धीरे धीरे अपना न्यूट्रिएंट रिलीज करती हैं और पौधे की जड़ें अच्छे से इनको एब्जॉर्ब करती है। तो फ्रेंड्स, पर पॉट मैंने 400 से 500 ग्राम तक ये खाद दे दिया है। आप भी इस तरह से अच्छी क्वांटिटी में दोनों साइड की, आप चाहें तो मिट्टी बाहर निकाल के तब दें या फिर मिट्टी को इस तरह से साइड साइड से हटा के डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि अपने ये न्यूट्रिएंट रिलीज करेगी। दूसरी जो खाद आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है नीम केक फर्टिलाइजर। नीम खली काफ़ी लंबे टाइम से फ्रेंड्स प्लांट में पौधे की जड़ों का डेवलपमेंट रुक गया था ठंड के वजह से। तो काफ़ी लंबे टाइम से इसमें कुछ भी इस तरह की खाद भी मैंने नहीं दिया। तो समटाइम्स मिट्टी में किसी इंसेक्ट का अटैक हो जाता है, फंगल डिजीज हो जाते हैं। तो नीम की खली जो है आपका एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का वर्क करता है। समटाइम्स मिट्टी में आपके कुछ स्लग्स वगैरह हो जाते हैं तो ये उससे भी
प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। तो एक करीब 2 से 3 चम्मच नीम खली दे दिया। यहाँ पे फ्रेंड्स ये है डीएपी। आपको पता होगा डीएपी फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र होता है। इसके सिर्फ कुछ ग्रैन्यूल्स 8 से 10 ग्रैन्यूल्स, मेरी बहुत छोटे दाने की डीएपी है फ्रेंड्स, तो सिर्फ 8 to 10 ग्रैन्यूल्स आपको गमले और हाँ, डीएपी आपको कभी भी मेन स्टेम जो मेन जड़ है वहाँ पे नहीं देना, रिम के किनारे किनारे देना होता है। तो 8 to 10 ग्रैन्यूल्स मैंने डीएपी के डाल दिया। इसके अलावा फ्रेंड्स समटाइम्स पौधे में मैग्नीशियम सल्फेट की भी कमी हो जाती है, जिससे पत्तियाँ तो आती हैं लेकिन वो पीली पीली आती हैं, तो वो ना हो, इसलिए ये एप्सम सॉल्ट है मैग्नीशियम सल्फेट 2 ग्राम तक आपको एक गमले में देना है। मिट्टी में सीधा आप फीड करिए तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। मिट्टी में आपके जो मैग्नीशियम की कमी है उसको दूर करेगा। इसके अलावा लास्ट एक चीज़ ये है फंगीसाइड, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने मिट्टी पूरी बाहर नहीं निकाली है क्योंकि इतनी जड़ें नहीं थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा 2-2 ग्राम के करीब ये फंगीसाइड डाल दूंगी, जिससे अगर किसी तरह का कोई फंगल डिजीज़ हो तो वो दूर हो जाए। सिंपली ये सारी खाद देने के बाद आप इसको मिट्टी से अच्छे से कवर कर देंगे। ये एक पावरफुल खाद का कॉम्बिनेशन है जो कि आपने इस टाइम में दे दिया, तो अब आपको 2 महीना 2.5 महीने बाद ही आपको कुछ देना, और 2 से 2.5 महीने बाद फ्रेंड्स आपका अप्रैल या मई लग जाएगा। अप्रैल या मई में फ्रेंड्स आपको ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वैसे ही बहुत गर्मी होती है। समटाइम्स एक्सेस खाद दे देने से भी हमारे पौधे जल जाते हैं और हम सोचते हैं कि क्या बात है, प्लांट हमारा ख़राब क्यों हो गया। तो मई जून की गर्मी में स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि गोबर की खाद, क्योंकि गर्म भी होती है, मई जून की गर्मी में आपको नहीं देना होता। आप अभी से दीजिए तो प्लांट की जड़ें इसको एब्जॉर्ब करती रहेंगी और 2 से 3 महीना ईजिली ये इस खाद पे चल जाएगा। बस आपको ये करना है इसके बाद कि हर 15 से 20 दिन के गैप पे कभी आपने पोटेशियम युक्त लिक्विड खाद दे दिया, कभी आपने पौधे में किचन वेस्ट से बनी खाद दे दिया। समटाइम्स अगर जैसे आपको बहुत गर्मी में खाद देना है तो आप चाय की पत्ती का लिक्विड बना के दे सकते हैं, वो भी नाइट्रोजन रिच खाद होती है, तो लीफी ग्रोथ भी होगी और प्लांट को हार्म भी नहीं होगा। खाद देने के बाद हमेशा मिट्टी में पानी देते हैं, तो इस तरीके से देखिए मैं मिट्टी में भी फीड करूंगी, वाटरिंग करूंगी, और ये पौधे की हर एक ब्रांच को हल्का सा नहला दे रही हूँ, जो थोड़ी बहुत पत्तियां हैं वो क्लीन हो जाएं। मिट्टी में खाद देने के बाद हमेशा पानी देना होता है। इसकी जो धूप की रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, अब आप पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ डायरेक्ट 5 से 6 घंटे की धूप पड़े, और अब आपको पानी पौधे की मिट्टी में तब देना है जब मिट्टी आपकी 1 से 2 इंच के लिए ड्राई हो जाए। गीली मिट्टी में आपको बार बार वाटरिंग नहीं करना, इस पे जल्दी कोई इंसेक्ट नहीं लगता, तो बिला ज़रूरत किसी नीम ऑयल या किसी इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।